आगे बढ़ेंगे प्रतापगढ़ की ओर, जहां पुलिस पर हमले में 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना फूकने की साजिश रच रहे 6 आरोपी, जहां मोबाइल, लोहे की रॉड और डंडे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनसे सीयूजी भी मिला, जिसको छीना गया है। आपको बता दें, रविवार को पुलिस पब्लिक में संघर्ष हुआ था। सूरज श्रीवास्तव की मौत जो है इस विवाद का कारण बनी। हाईवे जाम कर रहे थे ग्रामीण और उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस प्रतापगढ़ से, जहां पुलिस पर हमले में 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ये सभी आरोपी थाना फूकने की साजिश रच रहे थे, जिनके पास से मोबाइल, लोहे की रॉड और डंडे भी बरामद हुए। यानी पुलिस आने पर ये बड़ी हमले की साजिश रच रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रविवार को पुलिस पब्लिक के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद से इस हमले को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी, जिसमें 23 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें, रविवार को पुलिस पब्लिक में संघर्ष हुआ था। इस बीच पुलिस से सीयूजी भी छीना गया था। हालांकि जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्त में लिया, उनके पास से ये छीना हुआ सीयूजी भी प्राप्त हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन सभी 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इनके पास से मोबाइल, लोहे की रॉड, डंडे, ऐसी चीजें भी बरामद हुई हैं। वहीं पुलिस से छीना गया सीयूजी भी मिला इनके पास। रविवार को पुलिस पब्लिक में संघर्ष हुआ था, जिसके बाद से ये थाना फूकने की साजिश रच रहे थे ये सभी 23 आरोपी, जिसके बाद अब पुलिस ने ये प्रतापगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त प्रतापगढ़ से, जहां थाना फूकने की साजिश में पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, रविवार को पुलिस और पब्लिक के बीच संघर्ष हुआ था, जिसके बाद से उन आरोपियों ने थानों को फूकने की, जला डालने की साजिश रची, जिसके बाद से उनके पास से मोबाइल, लोहे के रॉड और डंडे भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई के साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देंगे। शिव मोहन, किस तरह से ये जो हमला है उसकी साजिश रची गई और पुलिस ने क्या कुछ अभी कार्रवाई की? देखिए, पुलिस पब्लिक के बीच खूनी संघर्ष हुआ और संघर्ष यूं ही नहीं हुआ था। 30 जनवरी को एक सूरज श्रीवास्तव जो युवक है, उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी और उसकी मां का आरोप था कि मृतक सूरज ने घर के करीब से ही फोन करके उसको बताया था कि मां, मम्मी जितना बात करनी हो कर लो, इसके बाद हम बात नहीं कर पाएंगे। और उसके आरोप की माने तो वहां जब पहुंची तो उसका बेटा रोने लगा और उसको जहर, वो उसका कहना है उसको जहर खिला दिया गया था। जहां उसके करीब गांव का प्रधान पति जो विनोद पटेल है वो बैठा हुआ था और अमन सोनकर जो उसका दोस्त है उसको बुला कर ले गया था और उसके साथ उसका मित्र बब्बू पटेल भी शामिल था। इस तरह से 3 लोगों पर आरोप लगा रही थी प्रधानपति समेत। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करके लगातार कार्रवाई की बातें की जा रही थी। 30 जनवरी को मामला हुआ, उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, लेकिन उसके बाद परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर और गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़ गए और बीते रविवार को यानी 1 फरवरी को शव को लेकर के वह एसपी ऑफिस की तरफ मूव करने लगे और ये कहने लगे कि वह हाईवे जाम कर लेंगे। गांव के करीब हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन करने की कोशिश करने वक्त जाते समय
एसओ और पुलिस कर्मियों के साथ शव को कब्जे में लेने के दौरान छीना झपटी हुई, जहां लगातार लोहे की राड और पथराव से मारपीट की गई, डंडे लाठी से मारपीट की गई और पथराव किया गया। पुलिस का कहना है कि सीयूजी मोबाइल भी छीना गया। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई किया है। 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 9 महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 9 महिलाओं के साथ, जैसे विजुअल में देख सकते हैं कि 5 अबोध बच्चे जो उनके साथ अब जेल में ही रहने वाले हैं, उनको भी दाखिल कर दिया गया है। मृतक सूरज जो था उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया है। अब उसका बाबा बचा है जो कहता है कि अब उसकी देखरेख कौन करेगा। बुजुर्ग मीडिया के कैमरे के सामने भी उसने ऐसा कहा। पुलिस का ये एक्शन चर्चा का विषय है प्रतापगढ़ में, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा की जा रही। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले में सख्त एक्शन होगा और पुलिस पर हमले के आरोपियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी शिवमोहन जी, अब क्योंकि सूरज श्रीवास्तव की मौत पर किसी भी तरह से अब कार्रवाई पुलिस ने किया या नहीं, क्योंकि ग्रामीण जो है वो स्थानीय निवासी जो है वो सूरज श्रीवास्तव की मौत को लेकर भड़के थे कि उनको न्याय नहीं मिला, तो उसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई अब तक की है? देखिए, पुलिस के खिलाफ लगातार आरोप लग रहे थे कि एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर। अगर लोगों का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली होती और गिरफ्तारी का आश्वासन दे दिया होता तो शायद ये मामला ना भड़कता और पुलिस पब्लिक के बीच खूनी संघर्ष की नौबत ना आती। जिस तरह से पुलिस जीप तोड़ी जा रही है, पथराव हो रहा है और मोबाइल छीना जा रहा है, इस तरह से नौबत ना आती और शायद ये एक्शन ना होता कि जहां छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं और गांव के ऐसे लोग जेल जाते हैं जो पीड़ित परिवार है, जिसके घर यानी मृतक है, उसको भी जेल जाना पड़ा। यानी पुलिस पर हमला किया गया जो विजुअल में दिख रहे हैं, लेकिन उसकी वजह कहां से उपजी, ऐसा भी आरोप ग्रामीण पुलिस पर लगाते हैं कि पुलिस एक्शन करने के मूड में नहीं थी। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि गांव में सियासी रंग दिया जा रहा था। प्रधानपति विनोद पटेल चूंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो कुंडा के मानिकपुर में उसके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तहत गांव वाले इकट्ठा हुए और उसको फंसाने की साजिश के तहत पंचायत चुनाव करीब होने के वजह से उसके खिलाफ साजिश की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और पुलिस पर हमले के आरोपियों को भी जेल भेजा है। जी, ग्रामीणों पर जो पुलिस ने अब ये कार्रवाई की है, क्या ग्रामीणों ने इसको लेकर कुछ बयान दिया है? देखिए, गांव के में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में ज्यादातर लोग जो सूरज पटेल मृतक था उसके परिवार से ताल्लुकात भी छोड़ दिए। उसका बाबा जो कहता है कि अब उसकी देखरेख कौन करेगा, उसके माँ को भी जेल भेज दिया गया है। जो मृतक की माँ आरोप लगा रही थी कि हमारे बेटे को जहर देकर खिला दिया गया। इस तरह से जो छोटे छोटे देखिए महिलाओं के साथ अबोध बच्चे भी जेल में दाखिल किए गए। इस तरह से पुलिस का एक्शन अब चर्चा का विषय है और गांव और इलाके में जहां पुलिस अब तैनात है वहीं ये सियासी रंग भी ले रहा है और देर सवेर इसमें तमाम बड़े एक्शन भी पुलिस के देखे जा सकते हैं। जी चलिए शिवमोहन जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।